शाम में ये हुआ कि मेरे पापा आए शाम में ऑफिस से एंड देन वो बताते हैं कि उनसे गलती से ट्रांजैक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम किसी पर्टिकुलर इंसान को करना था बट किसी और को हो गया। वेलकम टू माय चैनल मित्रों। अच्छा आ रहा है वैसे। कहाँ कहाँ। हाँ। वाह, आज मौसम एकदम कांच की तरह साफ है, देख ही सकते हो। तो गर्मी तो लगेगी ही सही, बहुत भयंकर गर्मी। ठंड में तो ठीक था, मैं मास्क लगा रही थी तो मुझे, क्योंकि ठंड में मैं लगाती भी क्योंकि मुझे इन्फेक्शन होता है। अब गर्मी में जो मेरी वाट लग रही है, बाय गॉड भयंकर। ओह आई सी। मैं नहीं बताने वाली आपको मैंने क्या देखा। खैर, बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से काम आज नीचे मेरे पूरे घर में नीचे ख़राब हो गया था। ख़राब क्या हो गया, मतलब वो करवाया काम हम लोगों ने, तो वो तो अपना काम करके चले गए। उसके बाद जो मैंने साफ़ किया 2-3 घंटे हो गए, और उस साफ़ सफाई की कोई कदर नहीं होती, क्योंकि मेरे पापा ने आके बोल दिया ये इतना ज़रूरी थोड़ी ना था, वो करना था। मैंने बोला है, वो पड़ा रहता तब भी मुझे ही डांट पड़ती। क्या करूँ मैं यार, ये तो ज़िंदगी ख़राब है। एक तो करो तो भी सुनो, ना करो तो भी सुनो। मेरा आधा मूड तो इसी चक्कर में ख़राब हो जाता है कि एक तो काम करती हूँ और उसके बाद भी यही सुनना होता है कि क्या करते हो तुम लोग, क्या करते हो। सही बात है ना कबूतर, क्या करूँ बताओ। खैर, अब मुझसे सांस नहीं ली जा रही है तो मुझे नीचे जाना चाहिए हवा में। 10 seconds later. अपना घर बनाने से ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी और का घर ना ख़राब हो, वरना फिर काम करना पड़ता है। जैसे कि अभी ये पूरा हो रहा है, इसको पूरा क्लीन करना है। A few moments later. और फाइनली सारा क्लीन होते हुए बारिश हो रही है गाइस, धूप में बारिश बस यहीं से हो रही है, यहीं तक। 1 hour later. मी इन माई प्राइम टाइम विथ माई बेस्ट फ्रेंड, जो कि अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उन दोनों को देखो भाई, जिस तरीके से वो लगी हुई हैं दोनों एकदम अपनी दुनिया में मस्त। यह बातचीत चल रही थी इन लोगों की, लेकिन देखो इसको, ये जहाँ गया वहाँ इसने बेड़ा गर्क कर देना है। हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी लेके डूबेंगे। 3 hours later. आज मैंने सोचा था कि मैं आज व्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि मैं कुछ अपना बेस्ट करूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझे तुम देख देख के भी थक जाओगे, तो कुछ ना कुछ तो मैं करती रहूँ ना। तो मैंने सच में सोचा था कि आज मैं अपना कुछ बेस्ट करूँगी, ठीक है। बट मेरा किस्मत कभी भी साथ नहीं देती। एक्चुअली किस्मत साथ देने वाली बात नहीं है। द थिंग इज़, मैं देखो मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा पर्सनल नहीं रहा है, मैं सब बक देती हूँ अपने मुँह से। तो एक्चुअली ये बोलने के पीछे का रीज़न क्या है, मैं तुम्हें एंड ऑफ द स्टोरी बताती हूँ। आज ये हुआ कि जैसे ही मैंने शाम में सोचा कि चलो आई हैव टू डू समथिंग, कि मैं क्योंकि मेरा मोटिव रहता है ना कि मुझे बिजी भी रहना है और मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। बट शाम में ये हुआ कि मेरे पापा आए शाम में ऑफिस से एंड देन वो बताते हैं कि उनसे गलती से ट्रांजेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम किसी पर्टिकुलर इंसान को करना था बट किसी और को हो गया। क्योंकि एक कॉलर एक का फ़ोन आ रहा था बार बार कि सर पेमेंट चाहिए, पेमेंट चाहिए, पेमेंट चाहिए, और पापा का ऑफिस का काम चल रहा था, वो इतने बिजी थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया और गलती से कर दिया। और दिस इज़ नॉट स्मॉल अमाउंट, वो थोड़ा बड़ा अमाउंट था। और वो थोड़े से पैनिक हो गए। वो जब घर पे आए और उनका ये था कि किसी और को हो गए, और वो उस इंसान को नहीं जानते, क्योंकि हम देखते हैं ना, हम इतने सारे पेमेंट करते हैं और वो किसी पर्टिकुलर इंसान को एक मर्चेंट पेमेंट हुआ था। क्योंकि वो एक मर्चेंट पेमेंट था तो पापा उस इंसान के बारे में नहीं जानते थे, और वो 1 महीने पुराना पेमेंट था जिसको किया था, जिसको सडन पेमेंट अभी हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम, ठीक है। और वो बहुत हरी में थे इसीलिए। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि यूपीआई आईडी से आपको नहीं किसी के नंबर मिलते हैं और ना ही ये पता चलता है कि वो इंसान कहाँ से पर्टिकुलर बिलोंग करता है। उन्होंने बहुत सोचने की कोशिश की, बट फिर मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो फिर मुझे पता चला कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अपने बैंक में जाके कंप्लेन करो कि रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो चुका है, क्योंकि वो थोड़ा, अगर कोई इंसान हम नहीं जानते हैं तो फिर यही हमारे पास एक ऑप्शन है। वैसे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, बट फिर भी एक कंप्लेन करना इज़ द सेफेस्ट थिंग, आई थिंक सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट है। तो वो गए वहाँ पर, और उसके बीच मैंने सोचा कि मुझसे जितने कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, मैंने कोशिश की और लोगों ने कहा भी कि हम करते हैं जो भी बेस्ट हो पाता है, क्योंकि अगर वो इंसान यहीं का हुआ तो मे बी पॉसिबल है कि हो जाए। बट मुझे ये चीज़ आपको क्यों बतानी थी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे ये बताना था कि आई जस्ट डोंट बिलीव कि ये हम प्रोसेस कर रहे हैं, इस बीच में एक चीज़ हुई है कि जिस इंसान के पास पेमेंट गया है, वो उनके पास भी वही इशू कि सामने वाले के नंबर अवेलेबल नहीं है जिसके पास आया है, तो उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर इंसान को फ़ोन किया है कि ये इन सर के अकाउंट से इतने पैसे आए हैं, तो उनको इन्फॉर्म करो कि क्या सही में आए हैं। उन्होंने कॉल किया था जब आया होगा,
और फिर उस इंसान का फ़ोन आया है जो बीच का मीडिएटर थे। तो उनका फ़ोन आया उन मीडिएटर का 1 से 2 घंटे बाद। इस टाइम में बहुत ज़्यादा रश था कि पता नहीं आएँगे, नहीं आएँगे, क्योंकि बहुत सारे इश्यू ये होते हैं ना कि किसी के पास भी आए, सबके मन में लालच होता है, तो कोई भी ये सोचेगा ना कि अगर आ गए हैं तो हम क्यों दें, हम किसी भी तरीके से डिनाई कर सकते हैं। बट द पर्सन वाज़ सो नाइस, आई डोंट नो कौन थे वो अंकल, बट मुझे नहीं पता ये वीडियो भी उनके तक जाएगी या नहीं जाएगी, या वो मुझे पहचानेंगे, जो भी हो, मैं भी नहीं जानती उनको। बट आप जो भी अंकल, थैंक यू सो मच। आई जस्ट डोंट बिलीव कि कोई इतना, मतलब हम आज की डेट में हम किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट वो अंकल ने वो पेमेंट किया है। एंड जब वो ₹1 वाला पेमेंट भी उसमें हुआ है ना, तो इवन उन्होंने वो ₹1 वाला पेमेंट भी किया है, एंड आई वाज़ लाइक कि वॉव! कभी-कभी हम सोचते हैं ना कि दुनिया खराब है, बट कुछ लोग हैं आज भी जो सच में अच्छे हैं, और उन्होंने सारा पैसा पापा के अकाउंट में फिर से ट्रांसफ़र किया। वी आर वेरी थैंक यू अंकल, सच में। क्योंकि आपने सिर्फ़ अमाउंट नहीं दिया, आपने जो ह्यूमैनिटी रखी और आपने जो एक सच में सब लोगों को बताया कि नहीं, ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डज़न्ट मैटर कि अमाउंट क्या है, कैसा है, बट किसी के लिए वो कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है कि आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है ना। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि यार वॉव! हम कभी-कभी सोच लेते हैं कि दुनिया सच में खराब है, लेकिन कभी-कभी इन्हीं लोगों की वजह से पता चलता है कि नहीं, अभी भी कुछ लोग अच्छे हैं। बाय द वे, ये जस्ट एक लंबी प्रोसेस थी जिसमें हम सब थोड़ा-सा मतलब स्टक थे, और इस बीच मेरा सच में कुछ काम नहीं हुआ था। एंड देन बट ये मुझे सबको इसीलिए बताना था कि यार, ये बहुत सुंदर चीज़ है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। सुंदर क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके होते हैं, और हमको बहुत एकदम 1% की उम्मीद होती है कि पता नहीं, वी डोंट नो द पर्सन, तो वो रिटर्न आना बहुत मुश्किल है। लीगल प्रोसेस करो तो वो लंबी खिंच सकती है, तो हमको पता था। बट वो जो हुआ, वी आर लाइक वॉव! सो ऐसे लोगों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। सो थैंक यू। आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। मैं अपनी पढ़ाई लेके बैठी हुई, क्योंकि आज मेरा फिर सारा टाइम उसी में चले गया, तो उसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं पाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर।